हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरी बगिया में। सबों को पता है कि मॉनसून का समय आ चुका है और मॉनसून का यह जो समय होता है यह हर तरफ हरियाली के लिए जाना जाता है। बरसात का पानी पेड़ पौधों के लिए वरदान साबित होता है, लेकिन इसके कई साइड इफ़ेक्ट भी देखने को हमें मिलते हैं। ऐसे में बरसात के समय कुछ आसान तरीक़ों से हम अपने प्लांट का ख्याल रख सकते हैं और बरसात में अपने पौधों को आसानी से बरसात के साइड इफ़ेक्ट से बचा कर रख सकते हैं और अपने गार्डन को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इनके लिए हमें किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे जो पहला पॉइंट है ये है कि आप अपने पौधों के लिए जगह का सही चुनाव करें। बरसात के समय पर आप अपने पौधों को कैसे बरसात के पानी से बचा सकते हैं, तो उनके लिए आप किस तरह की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं बतलाना चाहूँगी कि इस तरह आप सेट पर रखें, या आपके यहाँ सेट की व्यवस्था नहीं है तो आप इस तरह ग्रीन नेट के नीचे भी इस सारे प्लांट को रख सकते हैं, ताकि उन्हें डायरेक्ट बरसात का जो पानी है पौधे के ऊपर ना गिर पाए। और ग्रीन नेट के नीचे रखने से फ़ायदा ये होता है कि ग्रीन नेट से आपके जो पौधे हैं उनमें छन कर बरसात के पानी फुहारों की तरह आती है, तो ये बहुत ही अच्छा आपके प्लांट के लिए हो सकता है। तो इस तरह आप ग्रीन नेट या सेट के नीचे प्रॉपर उसे सनलाइट मिल सके, हवा मिल सके, ऐसी जगह का चुनाव आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि हमें कौन कौन से पौधे में बहुत पानी की आवश्यकता नहीं होती है और पानी की आवश्यकता किन पौधों को कम रहती है। तो ऐसे प्लांट को हम कैसी जगह पर रखें जिससे हमारा जो पोट पर बरसात का पानी जमा हो जाए तो आसानी से ड्रेनेज होल के द्वारा बाहर निकल पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे इस तरह स्टैंड पर रखें। कोई भी स्टैंड आप इसके लिए ले सकते हैं, और जिन पौधों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है उसके लिए आप इस तरह स्टैंड के ऊपर रख सकते हैं, ताकि ड्रेनेज होल के द्वारा जो भी बरसात का पानी आपके पोट पर जमा रहे वो आसानी से निकल पाए। तो इस तरह आप स्टैंड के ऊपर जिन पौधों को पानी की आवश्यकता नहीं होती है उन सारे प्लांट को आप इस तरह रख सकते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज होल के द्वारा आसानी से बाहर निकल पाए। तो इस तरह कोई भी स्टैंड या ऊंची जगह पर आप इसे रख सकते हैं, जहां से पानी आसानी से निकल पाए और आपके पौधे भी खराब ना हो सके। इसके बाद आता है कि आप अपने पौधे में जो खरपतवार या एक्स्ट्रा जो इस तरह के घास निकल आते हैं आप उसे भी समय समय पर निकालते रहें, क्योंकि बरसात के समय पर ये बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं और आपके पौधे में या पोट में बिल्कुल ये बहुत जल्दी भर जाएंगे, और इसमें जो भी पौधे के लिए जो भी पोषण की ज़रूरत होती है वे सभी ये खरपतवार जो होते हैं ये ले लेते हैं। तो इसे आप इस टाइम पर निकाल सकते हैं। जितने भी खरपतवार घास या एक्स्ट्रा जो पौधे होते हैं उसे आप इस टाइम पर निकाल सकते हैं, ताकि पूरा जो पोषण है वो पौधे को मिल पाए। तो इस तरह आप सारे गमले से इस तरह आप, और जितने भी एक्स्ट्रा जो इसके सूखे पत्ते होते हैं वो भी आप हटा सकते हैं। और ये मेरा विनका का प्लांट है, तो इसमें बीज गिर गए थे तो इसी से इस तरह ये निकल आए हैं। और ये है बोगनवेलिया।
तो बोगनवेलिया में भी अभी ये मेरा 4 टाइम इसमें फ्लावरिंग अभी आ रही है। तो ये मेरा चौथी बार इस प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है और ये मैं गर्मी के सीज़न में मार्च के महीने में इस प्लांट को लाई थी। तो इस तरह एक्स्ट्रा जो घास होते हैं आप उसे बीच बीच में निकालते रहें। बहुत जल्दी ये घास बड़े हो जाते हैं। उसके बाद आप इस तरह जो सूखे नीचे के जो पत्ते होते हैं खराब बिल्कुल मिट्टी से सटे हुए, तो उसे भी आप इस टाइम पर हटा सकते हैं। ये पौधे को नुकसान कर सकते हैं और फंगस का भी खतरा इससे बढ़ जाता है। तो इस तरह के पत्तों को आप हटा दें। उसके बाद आता है ये प्रूनिंग का। तो इस बरसात के मौसम में इस टाइम पर आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी और न्यू ब्रांचेस निकलेंगे, न्यू लीफ निकलेंगे और काफ़ी बूसी आपका यह पौधा इस बरसात के समय पर प्रूनिंग करने से हो जाएगी। और जितने भी खराब पत्ते रहते हैं तो आप इस टाइम प्रूनिंग कर सकते हैं बरसात के समय में। तो बरसात के समय में प्रूनिंग बहुत ही अच्छा विकल्प माना जाता है। तो प्रूनिंग इस टाइम पर आप कर सकते हैं। तो जिन पौधों को प्रूनिंग की आवश्यकता होती है तो इस टाइम पर आप कर सकते हैं प्रूनिंग। और प्रूनिंग करने से फ़ायदा यह होता है कि जितने भी आप इस तरह के पौधों की छटाई करते हैं तो आप इससे नए पौधे भी बना सकते हैं। और साथ में आपका जो प्रूनिंग करने के बाद जो इसमें ग्रोथ जो बनती है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह आप जिन जिन पौधों को प्रूनिंग की ज़रूरत होती है इस टाइम पर कर सकते हैं और आप अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं। तो इस तरह मैं बीच बीच में प्रूनिंग करते रहती हूँ, जिससे मेरे पौधे की ग्रोथ अच्छी बनती है। और इस तरह के प्रूनिंग करने से आपको इसमें ढेरों कलियां भी बनकर आएंगी, न्यू ब्रांचेस भी आएंगे और खूब सारी फ्लावरिंग होगी। तो जितने भी आपके पत्ते ख़राब हो जाते हैं तो इस टाइम पर आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं और पौधे की ग्रोथ को आप बढ़ा सकते हैं। और साथ में इसमें खूब सारी फ्लावरिंग भी होगी। तो बीच बीच में मैं इस तरह प्रूनिंग करते रहती हूँ। और ये मेरा 1 साल पुराना ये प्लांट है। काफ़ी छोटा सा मैं इस प्लांट को लेके आई थी और इसी तरह प्रूनिंग करते करते ये काफ़ी हेल्दी और इसका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। उसके बाद आता है इस तरह के आपके मिट्टी के ऊपर बरसात के दिनों में ग्रीन कलर की इस तरह की काई आ जाती है। तो ये भी आपके पौधे को ख़राब कर देती है। इससे आपके पौधे में फंगस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि नीम का तेल का छिड़काव या फिर आप हल्दी के पाउडर का भी छिड़काव इस मिट्टी पर कर सकते हैं, जिससे ये जो ग्रीन कलर के जो ये फंगस या काई पौधे में या मिट्टी में बनती है ये काफ़ी हद तक सही हो जाती है। तो ये जो काई या ग्रीन कलर के जो आप देख रहे हैं ये पानी के जमाव के कारण इस तरह की हो जाती है।
तो इस तरह की समस्या जब आपके पोट में आती है तो आप नीम का तेल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर हल्दी के पाउडर का छिड़काव या मिट्टी के साथ इसकी कोड़ाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो समस्या होती है बरसात के दिनों में ही दिखलाई पड़ती है। तो इन सभी समस्या का आप समाधान कर सकते हैं। और जब आप न्यू प्लांट लगाते हैं तो साथ में मिट्टी में आप नीम की खली का पाउडर भी ज़रूर ऐड करें। और बरसात के दिनों में इस तरह आप खाद का भी यूज कर सकते हैं। गोबर का खाद, केचुए का खाद या चाय पत्ती जो यूज किया हुआ होता है आप उसका भी खाद बना के इस तरह मिट्टी में बरसात के दिनों में लगा सकते हैं, क्योंकि इसे अभी पोषण की काफ़ी आवश्यकता होती है। और आप गमले में इस तरह पूरा मिट्टी भर कर रखें, क्योंकि बरसात का पानी कम मिट्टी में जमा रहता है। इसलिए पोट में मिट्टी ऊपर तक भर कर रखें ताकि जो पानी बरसात का गिरे वो बाहर आसानी से ऊपर से भी निकल जाए। इसके बाद आप जो भी कीटें होती हैं, चींटियाँ या कुछ भी कीटें जो पौधे को ख़राब करती है बरसात के दिनों में, तो आप उसे भी हटा सकते हैं। और जो केचुए होते हैं तो केचुए मिट्टी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप अगर आपके मिट्टी में केचुआ दिखे तो उसे बिल्कुल ना हटाएं, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है केचुआ। और इस तरह आप स्टोन से भी अपने गमले को भर सकते हैं। तो इस तरह आप रंग बिरंगे स्टोन भी लगा सकते हैं ताकि बरसात का पानी डायरेक्ट आपके मिट्टी पर ना गिरे और आपका जो पौधा है वो खराब ना हो सके। और बरसात के दिनों में ड्रेनेज होल ज़रूर क्लियर रखें ताकि जो बरसात का एक्स्ट्रा पानी आपके पोट में जो भर जाते हैं तो ड्रेनेज होल की सहायता से बाहर आसानी से निकल पाए। तो इससे बीच बीच में ज़रूर आप ड्रेनेज होल को चेक करते रहें। इसके बाद पानी आप ज़रूर मिट्टी चेक करके बरसात के दिनों में दें, क्योंकि जब आप इसे सेट पर रखते हैं या ग्रीन नेट के नीचे तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें बरसात का पानी नहीं मिल पाता है। तो आप इस टाइम पर मिट्टी चेक करके आप पानी दे सकते हैं। तो बरसात के दिनों में पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद आता है ये आपका जो नाजुक पौधा होता है, तो आप उसे इस तरह लकड़ी के सहारे आप इसे खड़ा कर रख सकते हैं, क्योंकि बरसात में हवा के साथ बारिश भी होती है तो आपके जो पौधे होते हैं नाजुक उसकी जड़ें हिल सकती है। तो इस तरह लकड़ी का आप स्टैंड देकर आप उसमें इसे सेट कर सकते हैं या फिर रस्सी की सहायता से आप प्लांट को बांध भी सकते हैं। तो इस तरह के नाजुक जो छोटे प्लांट होते हैं उसके सहारे के लिए आप इस तरह के सपोर्ट दे सकते हैं ताकि आपका जो प्लांट है बरसात के दिनों में ख़राब ना हो और हवा पानी से ये बिल्कुल इसके जो रूट्स होते हैं ख़राब ना हो सके। तो अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।